रख रहा है रूसी हरकतों पर नजर। और देखिए इन्फेंट्री और इक्विपमेंट की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। सर्च ऑपरेशन करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। तो किस तरह से यहां पर यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं, एक्टिविटीज उसकी नजर आ रही है इन तस्वीरों में, और कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो कई तरह की तस्वीरें आई हैं कुर्स से, और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन ने जिस इंटेंशन के साथ ये मूव किया है उसमें यह बात तय है कि रूस के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होकर अपनी कैपेसिटी को एक बार फिर से दिखाने और प्रूव करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से। और देखिए बैटल ऑफ कुर्स्क को लेकर एक और बड़ी खबर है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस का भी हमला हुआ है, काउंटर अटैक। डोनेट्स्क के इलाकों में सुपरमार्केट में हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, भीषण हमले में 4 लोगों की मौत की खबर, 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तो कुर्स्क में एक तरफ रूस के अंदर यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है, बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और रूस की जो स्ट्रेटेजी है वो साफ नजर आ रही है। डोनेट्स्क के एक सुपरमार्केट पर बदला लिया गया, कैसे हमला किया गया आप देख पा रहे हैं। पूरा जो सुपरमार्केट है वो इस हमले के बाद खाक हो गया है, तबाह हो गया, और इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। जो जानकारी सामने आ रही है 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जो खबर है ये देखिए आप। और कुर्स्क में जंग पर रूस का बहुत बड़ा दावा। कुर्स्क में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, यह दावा किया गया है। जंग में यूक्रेन के 1000 सैनिकों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन तबाह हुए हैं। तो रूस की तरफ से यह दावा कुर्स्क के जंग को लेकर, और यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, इस लड़ाई में। और यह भी जानकारी दी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि यूक्रेन के 1000 सैनिकों की मौत हुई है इस हमले में, 100 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन भी तबाह हुए। तस्वीरें ये जारी की गई हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और यह बड़ा दावा किया जा रहा है। तो ऑपरेशन कुर्स्क, और इसके बाद क्या महायुद्ध होगा? क्या रूस इसके बाद बहुत बड़े हमलों का अंजाम देगा? सीधा बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को बारूदी जवाब लगातार रूस की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए सोर्स क्या है, रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कुछ दिनों में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, यह वार्न कर दिया गया है रूस की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। यूक्रेन के करीब 1000 सैनिक भी मारे गए हैं। रवि बिल्कुल, और यूक्रेन की लगभग 102 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं, यह डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के 12 टैंक भी शामिल हैं। यानी यूक्रेन को इस कोशिश में बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की कोशिश लगातार जारी है, यह रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। और देखिए इसके अलावा अगर बात करें पुतिन की, तो कुर्स्क में यूक्रेन की उकसावे वाली कार्रवाई है। रूस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये रिएक्शन भी सामने आ गया है। सवाल यही है कि आखिर अब क्या करने वाला है रूस? रवि बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ ओपी तिवारी सर। आप बेहतर बता पाएंगे कि ये जो एक सिचुएशन बनी है रूस के लिए, और जैसा कि सरदारा सर कह रहे थे कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये कोशिश जरूर है। आपको लग रहा है ये कि बात यहीं तक रुक जाएगी? अगर एक फ्रंट खोला है तो हो सकता है रूस को कई जगह इंगेज करने की और भी प्लानिंग हो जो फ्यूचर में हमें दिखाई दे। रवि, मैं यूक्रेन की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहूँगा। देखिए जहाँ तक रशिया का जो इंटरेस्ट एरिया था, डोनबास, लुहांस्क, जपोरोजिया, इस एरिया में उसका होल्ड काफ़ी हद तक अच्छा बन चुका है, और यूक्रेनी सेना उस पर जवाब ज़्यादा दे नहीं पा रही थी। अभी नतीजा ये था कि यूक्रेनी फोर्सा का मोराल जो बहुत कम था, प्लस दूसरी नाटो कंट्रीज़ को भी यूक्रेन को दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं और हमारे मोटिवेशन हाई है, मोराल बहुत हाई है हमें, ताकि हमें आप में इक्विपमेंट सप्लाई करो। तो ये इस तरीके से मेरे को लगा कि यूक्रेन ने अपनी फोर्स जो 3000 लोग जो बता रहे हैं क्रोआंस वहाँ पर घुसने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से एक सुसाइड अटैक है। ये अंदर रशिया का बॉर्डर काफ़ी पोरस है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, घुसना आसान है, लेकिन इनको सस्टेन करना, पीछे से सप्लाई आना और अटैक सस्टेन करना यूक्रेन के लिए संभव नहीं है। जिस तरीके से रशिया कर रही है कि 1000 मार चुके हैं, ये ऑलमोस्ट इट विल वर्कआउट भी सुसाइड अटैक, जहां एक भी यूक्रेन सेना वापस नहीं आ सकती थी। ये उदाहरण हम देख भी सकते हैं जब सेकंड विश्व युद्ध में हुआ था, जब जर्मन रशिया के अंदर घुसती गई और आप कुछ नहीं करना पड़ा, सप्लाई लाइन बंद हो गई, अपने आप नुकसान हो गया। ये टोटली एक यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से सुसाइड अटैक है, प्लस मीडिया में रहना
और ये और एक्टिव रहना कि हम मोराल हम हारे नहीं है, हमारी क्षमता है अंदर घुसने की। लेकिन ये उस बैकअप पॉइंट पे देखिए कि भाई अपनी जो क्षेत्र है जो रशिया ने कब्जा कर लिया है उसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका रिएक्शन तो रशिया अवश्य करेगा। जो डैमेज अवॉइड करना चाहता था, जो वो चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ना चाहता था, अब रशिया को अटैक करना पड़ेगा। अब प्लस यूक्रेन की सेना को वापस आना पूरी रूप से सुरक्षित रूप से या क्रुआंस को कब्जा करके उसको रोक के रखना ये असंभव है, इनके बस की बात नहीं है। ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, विश्व को दिखाने के लिए कि हम में क्षमता है, हमारे जवान जो है, हमारे लड़ाकू जो है मोटिवेटेड है, आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप हमें इक्विपमेंट दीजिए।